Hello, my dear advocates. My name is Satyam Dubey, and in this video, I'm going to tell you the exact process of chambers allotment at Allahabad High Court. जिसमें कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक चैम्बर्स अलॉटमेंट से रिलेटेड रूल्स जारी किया गया है जिसका नाम है हाई कोर्ट एडवोकेट्स चैम्बर्स एंड पार्किंग रूल्स 2026, जिसमें आपकी कई सारी क्राइटेरिया लिखी हुई है। मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि सीट अलॉटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है फॉर द एडवोकेट्स, वो क्राइटेरिया क्या है, जिसको हम जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसके पार्ट ए में आप जनरली इसमें सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगी देखने को, जिसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये PDF आपके आगे से मतलब फ्लैशअप कर दे रहा हूँ, आप देखते जाइए। बाकी मैं एग्जैक्टली इसके पॉइंट टू पॉइंट जो बात है, इसकी जो क्रीम चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एडवोकेट होना ज़रूरी है इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एनरोलमेंट नंबर, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का एनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए। एंड दूसरी क्राइटेरिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज में रोल ऑफ एडवोकेट्स यानी रोल नंबर जो आपका है वो होना चाहिए। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या एडवोकेट्स एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए। दूसरी इसमें बात कही गई है कि सीनियरिटी के आधार पर अलॉटमेंट होगा। चैम्बर्स अलॉटमेंट फाइनल सीनियरिटी लिस्ट के अनुसार होगा, यानी जो सीनियरिटी लिस्ट अभी जारी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइनल जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो होगा, उनको पहले वरीयता दी जाएगी। अब आइए देख लेते हैं। जैसे डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स सबसे ऊपर रखे जाएंगे। बाकी एडवोकेट्स की सीनियरिटी जो बार काउंसिल यूपी में है वो रजिस्ट्रेशन डेट के आधार पर तय की जाएगी, ठीक है। और एक बात, जो चैम्बर अलॉटमेंट होगा वो ऑनलाइन पोर्टल से होगा। अलॉटमेंट इंटीग्रेटेड चैम्बर अलॉटमेंट सिस्टम ICAS और डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा, यानी इसमें कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कोई भी फ्रॉड का तो दिक्कत नहीं है। वो ही अपने हिसाब से लोगों को छाटेगा, छटनी करेगा, अलॉटमेंट करता जाएगा। आपको फॉर्म भरते टाइम उसमें प्रेफरेंस भरने होंगे। किस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग रहेगा, आपके प्रैक्टिसिंग ईयर के अकॉर्डिंग वो आपको दे दिया जाएगा। बाकी इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी है। 10% जो सीट्स है वो 10% जो रिजर्व किया गया है लेडी एडवोकेट्स के लिए किया गया है। एंड 1% जो होगा वो PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए है। ये अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2026 के अनुसार इसको किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी तक भी चर्चे में है अपने हाई कोर्ट की गैलरीज में भी, चैम्बर पाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट और चार्जेस देने होंगे। ये सबसे बड़ी इसमें रूल में लिखा हुआ है ये बात साफ साफ। एडवोकेट को प्रेस्क्राइब्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा, जो कि अभी डिसाइड नहीं किया गया है। मंथली रेंट या चार्जेस भी देने हो सकते हैं, तो इसके लिए तो भाई अब आप तैयार रहिए। अलॉटमेंट लाइसेंस बेसिस पे होगा, ये नहीं कि आपको ओनर बना दिया जाएगा, ये सिर्फ लाइसेंस बेसिस पे होगा। अब बात हो रही है इसमें इनएलिजिबल पर्सन्स कौन से हैं। तो वो एडवोकेट्स जिनको ये अलॉट नहीं होगा, तो उनकी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया इस रूल में लिखा हुआ है। किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्ट एडवोकेट को नहीं मिलेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में कन्विक्टेड एडवोकेट अगर होंगे तो उनको नहीं मिलेगा। जिसका पहले कोई चैम्बर अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका हो उसको नहीं मिलने वाला है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट 2013 के तहत गिल्टी अगर पाए जाते हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। फिर कॉमन एरिया पर अवैध कब्जा करने वाले एडवोकेट्स, उनको भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा इस रूल में कहा हुआ है। कोर्ट परिसर के आसपास अनऑथराइज्ड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन करने वाले एडवोकेट्स को नहीं मिलेगा। अब बात आती है भाई, सबसे ज़्यादा तो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स, उनके लिए क्या, उनको कहाँ बैठना पड़ेगा। तो भाई उनके लिए भी इसमें क्राइटेरिया है कि 35 ईयर्स से कम आयु और 10 वर्ष से कम प्रैक्टिस वाले एडवोकेट्स को यदि चैम्बर ना मिले तो कंसल्टेशन सीट अलॉट की जाएगी। ये सबसे बढ़िया है, CSA होगा, कंसल्टेशन सीट अलॉट की जाएगी। तो ये देखते हैं चैम्बर मिलने की प्रायोरिटी सबसे पहले क्या है ये जान लेते हैं। डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स जो होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। सीनियर एडवोकेट्स सीनियरिटी के अनुसार उनको भी वरीयता दी जाएगी, मतलब उसमें भी सीनियरिटी के अनुसार उनको चैम्बर्स अलॉट होंगे। बाकी एलिजिबल एडवोकेट्स बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन सीनियरिटी के अनुसार माने जाएंगे, ठीक है। फिर रिजर्व्ड क्राइटेरिया वालों को उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे सीट्स दी जाएगी। तो दीज आर दी रूल्स जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, जस्ट इन 4 to 5 minutes। नाउ
अब आप पे है कि अब आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि कितनी डिपॉज़िट जमा करना होगा, क्या रेंट भी देना होगा। सो ये अभी भी अंडर प्रोसेस है, ये सारे रूल्स। हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट इन लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या होता है अभी रूल। बाकी कल का इतना प्रोसेस हुआ है, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू वांट further inquiries related to chambers allotment or any other related to Allahabad High Court. So do subscribe it. Thank you so much.